नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो क्लास में। आज हम बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान एवं अंग्रेजी का जो सब्जेक्ट है हिंदी, इसके सेमेस्टर 4 का अध्ययन करेंगे और हमारा बुक का नाम है हिंदी का वैश्विक परिदृश्य। तो ये जो पूरा का पूरा बुक है ना, ये हिंदी भाषा पर आधारित है, तो हम आज इसी का अध्ययन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम हिंदी पर वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों का जो कमेंट था, जो मेरे नंबर पे आए थे व्हाट्सएप, उन्होंने कमेंट किया था कि आप हिंदी सब्जेक्ट पर भी वीडियो बनाइए, तो हम आज उनके स्पेशल डिमांड पर ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। तो चैप्टर नेम है हमारा वैश्वीकरण, हिंदी भाषा, संस्कृति और साहित्य। तो ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये वैश्वीकरण पर है। और वैश्वीकरण का हिंदी पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी वैश्वीकरण के युग में हिंदी जो भाषा है हमारी, वो कैसा रहा। वैश्वीकरण हिंदी को सकारात्मक प्रभाव दिए या नकारात्मक प्रभाव दिए, वैश्वीकरण के माध्यम से हिंदी विश्व में किस प्रकार फैला, ये पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं पर ही आधारित है। तो पहला जो पॉइंट है वो यही है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। और आप समय से बहुत सारे बच्चों को वैश्वीकरण का अर्थ पता होगा, जिनको नहीं पता वो यहाँ पर वैश्वीकरण का अर्थ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने वैश्वीकरण का इतिहास भी बता रखा है कि वैश्वीकरण का इतिहास क्या है और वैश्वीकरण कब से शुरू हुआ और आधुनिक युग में वैश्वीकरण किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा है कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा। मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ का दो प्रभाव होता है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह आप समाज में किसी भी मुद्दे को देखोगे ना, उसके दो प्रभाव होंगे, सकारात्मक एवं नकारात्मक। तो यहाँ पर वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। तो जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो आगे देखते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव के बाद आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे पॉइंट नंबर 4, और ये पॉइंट नंबर 4 जो है ना, वो है वैश्वीकरण और हिंदी। तो वैश्वीकरण के युग में हिंदी भाषा का क्या प्रभाव रहा है लोगों पर, समाज पर और पूरे विश्व पर, हम इसका अध्ययन इस पॉइंट में करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब से वैश्वीकरण शुरू हुआ है, हिंदी जो है ना, वो केवल हमारे देश की भाषा नहीं रहेगी। मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषा दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और आप इंडिया छोड़ दो तो आप फिजी में चले जाओ या आप मोरक्को चले जाओ, और आपको कई ऐसे अफ्रीका के भी देश मिलेंगे जहाँ पे हिंदी बहुत ही बड़े पैमाने पे बोली जाती है। और ये संभव हुआ है वैश्वीकरण के कारण। तो वैश्वीकरण का हिंदी भाषा पे कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। जैसे आज हम वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि हमने हिंदी भाषा की जगह अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा महत्व दे दिया है। तो ऐसा नहीं है कि, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर चीज़ का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही वैश्वीकरण के भी दो पहलू हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक। तो हिंदी भाषा पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। तो आप दोनों को एक्सप्लेन कर देना। आगे वैश्वीकरण और संस्कृति। तो जैसे हमने पहले पढ़ा है कि वैश्वीकरण का हिंदी भाषा पे क्या प्रभाव रहा है, उसी प्रकार आगे हम पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण और संस्कृति आपस में किस प्रकार प्रभावित हुए। तो मैं आपको बता दूं कि वैश्वीकरण ने हमारी संस्कृति को बहुत हद तक नकारात्मक प्रभाव दिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि वैश्वीकरण के युग में हम अपनी जो संस्कृति है, हम अपने जो कल्चर है ना, उसको भूल चुके हैं। आज बच्चों को ये नहीं पता कि माता पिता पूजन दिवस कब होता है, लेकिन वैलेंटाइन डे पता होता है। आज बच्चों को ये नहीं पता कि गुरु पूर्णिमा कब होता है, लेकिन बच्चों को ये पता होता है कि क्रिसमस कब होता है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम वैश्वीकरण के युग में हमने अपनी संस्कृति को ख़त्म करके हमने विदेशी संस्कृति अपना लिया। आज हमारी जो खान पान होती है, जो हमारा पहनावा होता है, वो विदेशी हो गया है। यानी हम अपने पहनावे को छोड़ के, जो कि हमारा मूल पहनावा है साड़ी, जो कि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए धोती कुर्ता, तो इसको हमने छोड़ के आज हम जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं। यहाँ तक कि आपको पता है आज हमारे लिए जितना महत्व विदेशी कपड़े का है ना, उतना महत्व हमारे अपने कपड़े का या हमारे अपने खान पान का नहीं रह गया, है ना।
तो वैश्वीकरण हमारी संस्कृति को बहुत हद तक प्रभावित किया। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट बता रखा कि हमारी संस्कृति में जैसे भाषा को, धर्म को और हमारे परिवार प्रणाली को कैसे प्रभावित किया है वैश्वीकरण ने। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट एक्सप्लेन कर रखे, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। एक पॉइंट और है भोजन, जो मैंने आपको बताया था कि आज हम KFC बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, मैकडोनल्ड, जोमेटो, ये सारी कहाँ की कंपनी है? विदेशी कंपनी है जो कि बाहर से आई है। तो आप देख सकते हो कि वैश्वीकरण ने कितना प्रभावित किया हमें। इसके अलावा अगला जो पॉइंट नंबर 6 है वो है कि वैश्वीकरण का साहित्य पर क्या प्रभाव रहा है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि वैश्वीकरण का हिंदी भाषा पर क्या प्रभाव रहा, वैश्वीकरण का हमारे संस्कृति यानी हमारे कल्चर पर क्या प्रभाव रहा, उसी प्रकार वैश्वीकरण का साहित्य पर क्या प्रभाव रहा, तो वो भी आपको इस पॉइंट में समझना जरूरी है। तो मुझे लगता है आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ये वीडियो हम अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना अधिक हो सके शेयर करें।